जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। चमत्कार नहीं सच बतलाए, सिद्ध करके हम दिखलाए। जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। अब जाके प्यास बुझी। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आज मैं निकला हूं पीने के पानी के विज्ञान की खोज में। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में क्यों शुमार किया जाता है? घर में आने वाले मेहमान को हम सबसे पहले पानी ही क्यों पिलाते हैं? क्यों है ये हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है ये पानी? हम स्वस्थ रहें, इसके लिए पेयजल का स्वच्छ और शुद्ध होना आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन में पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी हमारे भोजन का मुख्य भाग है। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। वैसे तो इस संसार का काफी हिस्सा पानी से ढका है, पर पीने योग्य पानी का हिस्सा बहुत ही कम है। मतलब यह हुआ कि साफ पीने योग्य पानी की बहुत ही कम उपलब्धता। वैसे तो हमारी जानकारी पानी को सिर्फ H2O कहती है। H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से यह बना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर स्थित वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। लेकिन गुणों में यह हमारे ग्लास का पानी इससे भी कहीं ज्यादा है। शुद्ध रूप में पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसके अलावा पेयजल में कई प्रकार के मिनरल्स, आयंस और कई ऐसे तत्व होते हैं जो पानी को पीने योग्य बनाते हैं। पानी में ये मिनरल्स हर जगह पर अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने आसपास के कई स्रोतों से पीने के पानी के नमूने इकट्ठे किए, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनका स्वाद घर में आने वाले नल के पानी से अलग है या नहीं। मैंने हैंडपंप का पानी लिया, मैंने कुएं का पानी लिया और मैंने इस तालाब का पानी लिया। आइए सबसे पहले मैं पहले नमूने के ऊपर आता हूं। यह है हैंडपंप का पानी। हैंडपंप के पानी का स्वाद कुछ अलग सा है, घर में आने वाले नल के पानी से बिल्कुल अलग। अब दूसरे नमूने पर आता हूं। यह है कुएं का पानी। कुएं के पानी का स्वाद भी कुछ अलग सा है। अब तीसरे नमूने पर आते हैं। यह है इस तालाब का पानी। देखने में तो ये पीने लायक नहीं लगता, लेकिन मैं इसका स्वाद देखूंगा जरूर। गंदा है, लेकिन इन अलग अलग स्रोतों के पानी का स्वाद
इतना अलग अलग क्यों है? जल के अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन बंधन का गुण जल के अनेक अद्वितीय गुणों का कारण है। इस आकर्षण बल के कारण ही पानी के द्रवणांक, क्वथनांक, विशिष्ट ऊष्मा, पृष्ठ तनाव और गलन की ऊष्मा अधिक होती है। पानी ऐसा द्रव है जिसके द्रव्यनांक और क्वथनांक के बीच का अंतर किसी अन्य द्रव की तुलना में काफी अधिक होता है। दरअसल बिल्कुल साफ पानी स्वादहीन होता है और स्थान के हिसाब से पानी का स्वाद भी बदलता रहता है। हमारे घर तक पहुंचने के लिए पानी एक लंबी यात्रा करके आता है। इस यात्रा के दौरान पानी मिट्टी, पत्थर और पाइप के संपर्क में आता है। पानी इन सभी जगहों से कुछ कण अपने में घोल लेता है और हम तक पहुंचता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कौन से तरीके से साफ किया गया है। प्राकृतिक झरनों आदि से लिए गए पानी का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि पानी किस तरह की भू सतह से होकर आया है, अपने में किस तरह के मिनरल्स को घोले हुए है। ज्यादा मिनरल्स लिए हुए पानी का स्वाद खारा होता है क्योंकि उसमें घुले हुए लवणों के प्रकार और मात्रा अलग अलग होते हैं। दरअसल हमारी जीभ केमिकल सेंसर का एक जटिल जाल है। शुद्ध पानी इन सभी सेंसर्स से बिना किसी अभिक्रिया किए हमारे अंदर चला जाता है और हमें स्वादहीन प्रतीत होता है। पानी से आने वाला स्वाद दरअसल पानी का नहीं बल्कि उसमें घुले तत्वों का होता है। हे जो है जैसा क्यों है वैसा जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा जो है होता क्यों है होता। चलिए अब मैं नींबू पानी का शरबत पीता हूं। भाई साहब एक गिलास नींबू पानी देना। क्या बात। पूरे शरीर में ताजगी आ गई। मैं अक्सर एक बात सोचता हूं कि हम जो पानी पीते हैं वो हमारे शरीर में जाकर करता क्या है, ये हम पानी पीते ही क्यों हैं। मैंने जब ये सवाल अपने एक मित्र से पूछा तो उसने कहा कि पानी हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाता है। भला वो कैसे? हमारा शरीर एक छोटे से शहर की तरह है। एक शहर को चलाने के लिए एक बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। हमारे शरीर में पानी एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है। पानी रक्त का मुख्य अवयव होने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों तक विभिन्न पोषक तत्वों को पहुंचाता है और साथ ही शरीर से पसीने और मूत्र के माध्यम से अशुद्धियां बाहर आ जाती हैं। पानी का दूसरे अणुओं को तोड़ने यानी डिसअसेंबल करने का गुण होता है। पानी ऐसा अन्य अणुओं के साथ कमजोर बंध बनाकर कर लेता है। इसी गुण के कारण पानी हमारे जीवन का आधार है। और हां, इसीलिए तो नमक जैसे अनेक पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। नमक जो सोडियम और क्लोरीन से बना होता है। सोडियम और क्लोराइड आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल काम करता है, लेकिन जब इसे पानी में डालते हैं तो पानी के अणु इन आयनों को खींचकर एक दूसरे से अलग कर देते हैं। मुक्त हुए आयन पानी के अणुओं से घिरे होते हैं। इस तरह पानी में सोडियम क्लोराइड घुल जाता है और अपने इसी गुण के कारण पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है
यानी उसमें ज्यादातर चीजें घुल सकती हैं और इसी कारण ये रक्त में आसानी से पोषक तत्व ले जा सकता है। पानी हमारे शरीर में हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया का मुख्य अवयव है। हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान भोजन में उपस्थित जटिल पोषक तत्व छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। पानी के अणु हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में विभक्त हो जाते हैं। पानी के अणु भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आदि से अभिक्रिया कर उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे हमारा शरीर इन सभी तत्वों को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, जिसका इस्तेमाल हमारी कोशिकाएं करती हैं। कोशिकाओं के अंदर होने वाली तमाम अभिक्रियाओं में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। पानी की एक लंबी यात्रा है, लेकिन ये यात्रा कहां जाकर समाप्त होती है? क्या कभी समाप्त होती भी है या नहीं? दरअसल पानी की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। बारिश का पानी ज्यादातर नदियों, नालों के रास्ते वापस समुद्र में मिल जाता है, पर बारिश के पानी का कुछ हिस्सा पृथ्वी में भूजल के रूप में इकट्ठा भी होता है, जिसे हम विभिन्न प्रकार की मोटरों से निकालकर इस्तेमाल करते हैं और वापस नालों से नदी और नदी से समुद्र में भेज देते हैं। फिर से यह समुद्री जल वाष्पीकृत होकर बादल बनाता है, जिससे यह पहाड़ी इलाकों में बर्फ और समतल इलाकों में वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाता है। यानी ये जल चक्र लगातार चलता रहता है और पानी साफ से गंदा और गंदे से साफ होता है। पर हमें तो सिर्फ साफ पानी वाला हिस्सा चाहिए। कुल मिलाकर बात आई साफ पानी की। पानी से जुड़े अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया केरल, लेकिन पहले यहां पर कुछ खा पी लिया जाए। भाई साहब, एक गिलास पानी लाना। धन्यवाद। वाह, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पानी गर्म है, लेकिन पीने का पानी आखिर गर्म क्यों है? सदियों से हम पानी को साफ करने के विभिन्न तरीके इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हिपोक्रेट्स ने ईसा पूर्व 4 में पानी को उबालकर फिर कपड़े में छानकर पीने की बात कही थी। हम जब पानी को उबालते हैं तो इससे पानी में मौजूद ज्यादातर कीटाणु मर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रदूषित पानी को शुद्ध करने के लिए आज अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। पानी को उबालकर, छानकर और फिल्टर कर शुद्ध किया जाता रहा है। आजकल बाजार में अनेक फिल्टर भी मौजूद हैं जो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दरअसल औद्योगिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न अनेक संश्लेषित रसायन, कीटनाशकों में शामिल विभिन्न विषैले जहरीले रसायन नदी, तालाब आदि में मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। यदि ऐसे प्रदूषित जल को पीने के लिए उपयोग किया जाए तो स्वास्थ्य प्रभावित होता है। भारत में कई जगहों का भूजल पीने के योग्य नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर उसमें हानिकारक तत्व जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, कैडमियम, लेड और पारा की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। पेयजल में इनकी बढ़ी मात्रा आज हानिकारक साबित हो रही है। असल में इन तत्वों की बढ़ी मात्रा हमारे शरीर में जमा होती जाती है। आर्सेनिक की बढ़ी मात्रा के कारण आंत, लीवर, किडनी और मूत्राशय के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है।
शरीर में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने पर हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। जोड़ों में दर्द और अकड़न से शुरू होकर फ्लोरोसिस रोग रीढ़ की हड्डी को जकड़ लेता है। व्यक्ति चलने फिरने से भी लाचार हो सकता है। पेयजल में कैडमियम की बढ़ी मात्रा गुर्दों को क्षति पहुंचा सकती है। इससे आनुवांशिक परिवर्तन भी हो सकता है। पारा मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। इसलिए पेयजल के लिए शुद्ध पानी पर जोर दिया जाता है। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इस्तेमाल किए जा चुके पानी को हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं? यानी कि जो पानी आप इस्तेमाल में ला रहे हो वो पहले भी किसी और के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा चुका हो। खैर, इसी बात की सच्चाई को जानने के लिए मैं इस जल शुद्धिकरण प्लांट में आया हूं। चलिए इसकी कार्यशैली देखते हैं। हम जल चक्र का सिर्फ साफ पानी वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण अपने में अनेकों अशुद्धियां भी घोल लेता है। इसलिए दूर दूर नहरों और नदियों से लिया जाने वाला पानी जाहिर है सीधे पीने के काबिल नहीं होता, उसे साफ करना होता है। अब ऐसे मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ी है जिससे हम इस प्रदूषित जल को पीने योग्य बना सकें। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी स्वच्छ करने के ये काम न सिर्फ चुनौतियों से भरे हैं बल्कि काफी मुश्किल भी हैं। इसके लिए सबसे पहले पानी को सलाखों के जार में से गुजारा जाता है ताकि तैरने वाले मोटे कूड़े जैसे लकड़ियां, फूल पत्ते और प्लास्टिक वगैरह को पानी में से निकाला जा सके। मोटा कूड़ा निकल जाने के बाद पानी पंप हाउस में जाता है, जहां पंपों की मदद से उस पानी को साफ करने वाले टैंक्स में भेजते हैं। सफर के इस पड़ाव में पानी में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है ताकि पानी में मिले जीवाणुओं को नष्ट किया जा सके, और फिटकरी या पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाया जाता है ताकि पानी में मिली मिट्टी और काई वगैरह को पानी से अलग किया जा सके। अब पानी वहां पहुंचता है जहां पानी की सारी गंदगी और मिट्टी को हौज की तली पर जमने का मौका मिल सके। धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर से साफ पानी अलग कर दिया जाता है। यहां से पानी फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, जहां महीन मिट्टी वगैरह को एक बार फिर अच्छी तरह से छानकर पानी से अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन के लिए बनाए गए फिल्टर बेल्ट्स की नियमित ढंग से सफाई की जाती है। फिल्टर हाउस में जगह जगह इंस्पेक्शन चेंबर बने होते हैं ताकि फिल्टरों की लगातार जांच परख की जा सके। पानी की सफाई व गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ आधुनिक प्रयोगशालाओं में साफ पानी के नमूनों की लगातार परख करते हैं। इन सब के बाद ही पानी जलाशयों में भेजा जाता है, जहां से ये पाइपलाइनों द्वारा हमारे नलों तक पहुंचता है। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। पौधे जो इतने फूले फले, कारसरिया ईंट और पत्थर, घर में लगे सामान क्यों ऐसा, जो है जैसा क्यों है वैसा। लोहे में क्यों जंग है लगता, तेल में कोई पकौड़े क्यों तलता, हमारे कितने काम है आता, प्लास्टिक क्यों इतना यूज होता। जो है जैसा, जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है
है जैसा क्यों है वैसा जो है होता क्यों है होता।